नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मार्क बहुत ही परेशान था। वो सोच रहा था अपने नए आइडिया के बारे में, लेकिन सारे आइडिया पर लोग मना कर रहे थे। उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसे मना कर रहा था, लेकिन खास बात यह थी कि वो उस आइडिया को ऐसे ही छोड़ नहीं देता था। वो उस पर सोचता था कि ये क्यों नहीं चलेगा। फिर मार्क और उसका बेस्ट फ्रेंड रीड कार में जा रहे थे और उस ट्रैफिक के बीच मार्क को अचानक याद आ गया कि रीड के पास से ब्लॉकबस्टर नाम की एक कंपनी ने लेट फी के तौर पर $50 एक्स्ट्रा चार्ज किए थे। फिर मार्क ने सोचा, क्यों ना हम इस लेट फी को हटा दें। यहीं से शुरुआत होती है नेटफ्लिक्स की। मार्क और रीड अपने दोस्तों के साथ मिलकर बात करते हैं कि हम इस आइडिया को कैसे अप्लाई करें। मार्क जब यह आइडिया अपनी पत्नी लॉरेन को बताते हैं तो लॉरेन कहती है कि यह कभी नहीं चलेगा। उस समय फिल्म के लिए मार्केट में VHS टेप बहुत चलती थी, लेकिन टेप बहुत ही एक्सपेंसिव थी। साथ में उनको शिप करने में भी बहुत खर्च लगता था। फिर बहुत सोचने पर उन्हें डीवीडी के बारे में पता चला। डीवीडी पर इतना खर्च नहीं होता था और उसके साथ डीवीडी को मेल के द्वारा भेजना बहुत ही आसान था। उन्होंने इस डीवीडी के आइडिया को चेक करने के लिए एक फेक डीवीडी बनाई, जिसको रीड के घर भेजा। उन्होंने देखा कि डीवीडी बिना डैमेज हुए अच्छी तरह से पहुंच गई। समस्या अभी खत्म नहीं हुई। उस समय डिजिटल वर्ल्ड उतना आगे नहीं था। उनके पास अभी उनका आइडिया बस इतना ही था। अब उन्हें पहले तो इन्वेस्टर को मनाना था कि ये आइडिया चलेगा, क्योंकि मानने के लिए कोई भी तैयारी नहीं था। फिर रीड ने इस कंपनी में 2 मिलियन इन्वेस्ट किए और 1 मिलियन मार्क ने दूसरे इन्वेस्टर से लिए। इस तरह उन्होंने कुल मिलाकर $3 मिलियन इकट्ठा किए। फिर समस्या यहाँ थी कि अब उन्हें ऑफिस को सेट करना था, टीम को बिल्ड करनी थी, लोगों को हायर करना था और साथ ही में वेबसाइट भी बनानी थी। फिर समस्या यहाँ आई कि फिल्म को डीवीडी पर चलाना था, वो भी बिना डैमेज हुए, और फिर उसको मेल के द्वारा भेजना था। इन सारी समस्याओं को सोल्व करते हुए उन्होंने वेबसाइट बनाई, जिसमें उन्हें 15 मंथ का समय लगा और लॉन्च करने का समय आ गया। उस समय नेटफ्लिक्स का नाम कीबल हुआ करता था। साइट को लॉन्च किया, लेकिन उसी दिन साइट क्रैश हो गई। उसके बाद उनकी टीम ने और कंप्यूटर लाकर फिर से रीलॉन्च किया, लेकिन साइट फिर से क्रैश हो गई। उसी दिन साइट कई बार क्रैश हुई। फिर अब दूसरी समस्या यह थी कि लोग डीवीडी को बाय करना ज़्यादा पसंद करते थे, रेंट पर लेने की बजाय। अगर लोग डीवीडी को रेंट पर लेते तो वह यह डीवीडी को 100 बार तक रेंट पर दे सकते थे, लेकिन लोग डीवीडी खरीद ही लेते थे, जो उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या थी। इस दौरान मार्क को अमेज़न के CEO जेफ बेजोस ने बुलाया और कंपनी को खरीदने के लिए $15 मिलियन का ऑफर किया, लेकिन मार्क ने मना कर दिया। अभी भी कंपनी उतनी ग्रो नहीं कर रही थी और उनके साथ उन्हें कई सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। अभी भी रेंट वाली समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल को लॉन्च किया, जो इस प्रकार का था कि 1 महीने के लिए आप कोई भी मूवी कभी भी देख सकते थे, जिनकी कीमत उन्होंने $19.99 रखी थी। लेकिन उस समय ब्लॉकबस्टर उनका बहुत बड़ा कंपटीटर था। उनके पास 16,000 एम्प्लॉय थे, जबकि नेटफ्लिक्स के पास 350 एम्प्लॉय थे, और ब्लॉकबस्टर की रेवेन्यू $6 बिलियन की थी, जबकि नेटफ्लिक्स की रेवेन्यू सिर्फ $5 मिलियन की थी। फिर मार्क और रीड ने अपनी कंपनी को ब्लॉकबस्टर को बेचने के लिए सोचा और वो ब्लॉकबस्टर के CEO से मिलने के लिए गए, लेकिन उनके CEO ने मुंह पर मना कर दिया कि यह कंपनी उसके लिए कोई काम की नहीं है। फिर मार्क और रीड वापस आ गए और उन्होंने अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल पर पूरा फोकस लगा दिया। उन्होंने देखा कि समस्या कहाँ पर है, अपनी कंपनी में उन्होंने प्रॉब्लम कहाँ पर है वो फाइंड किया। उन्हें पता चला कि हमारी कंपनी में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। फिर उन्होंने एक कठिन डिसीजन लेना पड़ा।
और यह इस तरह का था कि उन्हें कई सारे एम्प्लॉय को जॉब से निकालना पड़ा। फिर सारा फोकस सब्सक्रिप्शन मॉडल पर दे दिया, जिसकी वजह से यह बहुत ही चला, कस्टमर को यह बहुत ही पसंद आया, जिसके चलते कंपनी में बहुत ही ग्रोथ हुआ। साथ ही कंपनी ने अपनी मेल प्रोसेस को इतना तेज कर दिया कि अब लोगों को फिल्म देखने के लिए कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा था, और यही उनकी सक्सेस का कारण बन गया। कंपनी को पब्लिक करने के लिए सोचा, लेकिन कंपनी किस प्राइस पर ट्रेड करेगी ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। इसके चलते मार्क और रीड बहुत ही परेशान हो गए। फिर रिजल्ट सामने आया और उन्होंने देखा कि एप्पल $16.94 में ट्रेड कर रही थी, जबकि नेटफ्लिक्स $16.19 में ट्रेड करने लगी। यह बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट था उनके लिए। फिर यही आइडिया आज $14 बिलियन के नेटवर्थ का आइडिया बन गया। दोस्तों, कोई भी इस आइडिया को यकीन तक नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी मना कर दिया था कि यह कभी नहीं चलेगा, और आज उसी कंपनी की नेटवर्थ $40 बिलियन है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसके बाद भी एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जब मार्क ने यह कंपनी शुरुआत की थी तब उनकी उम्र 40 साल थी। उनके साथ उन्हें 3 बच्चे थे, फिर भी उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की। सो एज हमारी कंपनी के लिए कोई भी मायने नहीं रखता, सक्सेस के लिए एज का कोई भी महत्व नहीं है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।